देखो बेटा, अभी जिस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं वो टॉपिक है द इन्फ्लोरेसेंस। सुनिए और समझिए। देखो बेटा, जैसे ही हम यहाँ पर लिख देते हैं बेटा द इन्फ्लोरेसेंस, तो इन्फ्लोरेसेंस का मतलब हो जाता है एक तरीके से हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं किसके बारे में, पुष्प क्रम के बारे में। तो पुष्प क्रम के बारे में जब हम डिस्कशन करते हैं, सो दैट टॉपिक इज कॉल्ड द इन्फ्लोरेसेंस। अब देखिए इन्फ्लोरेसेंस टॉपिक को आप लोग किस तरीके से इफेक्टिवली समझ सकते हैं। तो जनरली जब भी हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं एक प्लांट्स के बारे में, तो अब जब एक यहाँ पर प्लांट्स प्रेजेंट है, और प्लांट से कहने का मतलब हो गया हमारा किससे, एंजियोस्पर्म से। तो जैसे ही हम एंजियोस्पर्म्स को लेकर समझते हैं, तो सबसे पहले उसके रेडिकल से रूट का फॉर्मेशन होगा और प्रीमूल से सूट का फॉर्मेशन होगा। सो देखिए यहां पर जैसे ही हम समझेंगे, सपोज एक प्लांट है, ये प्लांट वेल डेवलप हो गया। जब ये वेल डेवलप हो गया, तो वेल डेवलप होकर फॉर्मेशंस करता है किसका, वेल डेवलप सिस्टम का। अब वेल डेवलप सिस्टम मतलब क्या हो गया, इस प्लांट्स में रूट सिस्टम भी प्रेजेंट है, और रूट सिस्टम के साथ साथ इस प्लांट में स्पेशली प्रेजेंट है क्या, सूट सिस्टम। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, प्लांट्स में क्या प्रेजेंट है, रूट सिस्टम है। रूट सिस्टम के साथ साथ इस एक प्लांट में सूट सिस्टम भी क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। अब देखो देखो, रूट सिस्टम हो गया, सूट सिस्टम हो गया। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं बेटा, जो सूट सिस्टम है, इस सूट सिस्टम में स्पेशली आगे चलकर डेवलपमेंट होता है किसका, फ्लावर का। दैट्स मींस द पुष्प का फॉर्मेशन इस प्लांट्स में क्या होगा, होगा। तो अब जब हम इन्फ्लोरेसेंस को समझते हैं, तो इन्फ्लोरेसेंस को हम डिफाइन करते हैं, द अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज नोन एज द इन्फ्लोरेसेंस। तो इन्फ्लोरेसेंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इन्फ्लोरेसेंस मींस द अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर। क्या लिख दिया मैंने यहां पर, द अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस, है ना, फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस इज सर नोन ये एज द इन्फ्लोरेसेंस। हाँ बेटा। सर वो उसके पास पासवर्ड इनकरेक्ट बता रहा है संजय को। सर वो क्या है, बिना पासवर्ड के एंटर नहीं हो पाता है, रोज पासवर्ड डालता है वो। नहीं नहीं बेटा, पासवर्ड जो मैंने आप सभी को बताया है, फ्लावर्स जो लिखा था FLOWER, ये इसी के थ्रू सब एंटर हुए ना, सर वो सभी तो इंटर बोल किसके। रहा है कि इनकरेक्ट बता रहा है। नहीं नहीं, सर वो उससे कहो कि वो सही आईडी पे जाए। जिस आईडी से तुम लोग हुए हैं, यदि इनकरेक्ट बताएगा तो सबको इनकरेक्ट कर बताएगा। सर हम तो समझ बिना में आ गई पासवर्ड बात, लिंक मैंने पासवर्ड डाला होगा। पासवर्ड के बगैर कैसे एंटर करोगे, सर बिना पासवर्ड डाला पासवर्ड के हम होगा जो। लोग इंटरव्यू। जो बाद में जो इंटर हुए होंगे वो बगैर पासवर्ड के हुए होंगे। जैसे ही मैंने सिक्योरिटी हटाई ना कुछ देर के लिए, इनिशियल में सबने पासवर्ड डाला होगा। उस पर एक बार फिर से नहीं सर, क्लिक हम तो करो बेटा। डेली लिंक से हो। अच्छा, लिंक से हो जाते हो। नहीं सर, वो हम्म। ये बोल रहा है कि उसका जो जूम ओपन है ना, वो आईडी भी डालना पड़ती है उसको, पासवर्ड ही रोज डालना पड़ता है। तो आज डाल रहा है ना, तो उसको जो फ्लावर लाया है, तो फ्लावर बोल रहा है इनकरेक्ट बता रहा है, हो नहीं पा नहीं रहा नहीं है। बेटा, इनकरेक्ट इनकरेक्ट थोड़ी होगा। वो जो फिर से उसको, जो लिंक है ना ग्रुप पे, फिर से उसको रीसेंड कर दो कोई भी बच्चा। यस जो सर। मैंने भेजी थी ना बेटा, यस समझ सर। गए, यस उसको सर। फिर से रीसेंड कर दो। ठीक है, चलो ठीक। सर क्लास अभी शुरू हुई है? हाँ बेटा, अभी शुरू हुई है। ठीक है, चलो सुनो। तो देखो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, इन्फ्लोरेसेंस के बारे में डिस्कशन हो रहा है। और जैसे ही हम इन्फ्लोरेसेंस को लेकर समझते हैं, तो इन्फ्लोरेसेंस का मतलब क्या हो जाएगा, द अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस। जब फ्लावर का अरेंजमेंट होता है किस पर, फ्लोरल एक्सिस पर, दिस इज नोन एज द इन्फ्लोरेसेंस। हम इसे क्या कह देते हैं, इन्फ्लोरेसेंस के नाम से जानते हैं। अब जब आप लोग इन्फ्लोरेसेंस को समझोगे, तो किस तरीके से आप लोग इफेक्टिवली समझ सकते हो। तो जनरली क्या होता है, हम यहाँ पर एक प्लांट्स की बात करें, तो प्लांट्स में किसका फॉर्मेशन होगा, फ्लावर्स का फॉर्मेशन होगा। दैट्स मींस द प्लांट्स में देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ द फ्लावर्स। अब वास्तव में जो फ्लावर्स लग रहे हैं, दैट्स मींस द एक पुष्प का फॉर्मेशन हो रहा है। जब एक प्लांट्स में फ्लावर्स का फॉर्मेशन होता है, तो वास्तव में फ्लावर्स क्या है, दिस इज द मोडिफाई सूट है। क्या कहा बेटा हमने, एक तरीके से फ्लावर इज द मोडिफाई
सूट, दैट्स मीन्स हमने यहाँ पर क्या कहा, जब स्पेशली सूट में मॉडिफिकेशन होगा, जब हमने यहाँ पर क्या कहा, स्पेशली जो सूट है मॉडिफाई होगा, तो मॉडिफिकेशंस के बाद सूट स्पेशली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द फ्लावर। तो यहाँ पर क्या बता दिया, हम यहाँ पर समझ रहे हैं किसके बारे में, फ्लावर के बारे में समझ रहे हैं। जैसे ही हमने यहाँ पर फ्लावर के बारे में डिस्कशन किया, तो हमने यहाँ पर क्या कहा कि प्लांट्स में स्पेशली फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, और दीज फ्लावर्स आर द मॉडिफिकेशंस ऑफ द सूट। सूट मॉडिफाई होकर फ्लावर्स का फॉर्मेशन होता है। तो अब देखिए बेटा, जैसे ही एक सीड्स का जर्मिनेशन होगा, सीड जर्मिनेशन होकर इनिशियली यंग प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। इनिशियली किसका फॉर्मेशन करेंगे, वो यंग प्लांट का फॉर्मेशन करेंगे। जब यंग प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं, सो प्लांट्स में प्रेजेंट होती है सूट एपिकल मेरिस्टेम। क्या प्रेजेंट होता है बेटा, सूट एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होती है। अब जो सूट एपिकल मेरिस्टेम है, तो ऐसे समझ लो बेटा, सपोज यहां पर कोई एक प्लांट पहले से प्रेजेंट था, इस प्लांट में हम क्या देखेंगे, ये क्या हो गई, लीव्स हो गई। अब लीव्स के साथ साथ ये हो गया बेटा, इसमें रूट सिस्टम प्रेजेंट है, और दिस इज कॉल्ड द सूट एपिकल मेरिस्टेम, SAM शॉर्ट में लिख दिया है, ऐसा लिखा नहीं जाता, सूट एपिकल मेरिस्टेम हो गया। तो जब प्लांट्स में सूट एपिकल मेरिस्टेम है, दिस सूट एपिकल मेरिस्टेम स्पेशली कन्वर्टेड इनटू, ये सूट एपिकल मेरिस्टेम जो रहेगा, ये यहां पर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये सूट एपिकल मेरिस्टेम कन्वर्ट होगा फ्लोरल मेरिस्टेम में। तो हमने यहां पर कहा सूट एपिकल मेरिस्टेम स्पेशली कन्वर्टेड इनटू द फ्लोरल मेरिस्टेम। अब देखो बेटा, हमने यहां पर क्या लिख दिया कि जो सूट एपिकल मेरिस्टेम है, दिस इज कन्वर्टेड इनटू द फ्लोरल मेरिस्टेम। अब हमने कहा ये सूट एपिकल मेरिस्टेम किसमें कन्वर्ट हो गया, फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो गया। चलिए यहां पर हमने लिख दिया कि इसमें मॉडिफिकेशन हुआ, और मॉडिफिकेशंस के बाद दिस इज कन्वर्टेड इनटू द फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो गया। अब जब ये फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हुआ, सो दैट्स मींस द, अब यहां पर प्लांट्स पर क्या स्टार्ट हो जाएंगे, फ्लोरल मेरिस्टेम पर फॉर्मेशंस होगा किसका, फ्लावर्स का। तो जो फ्लोरल मेरिस्टेम है, दिस फ्लोरल मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशंस ऑफ द फ्लावर। तो ये स्पेशली रिस्पॉन्सिबल रहेगा किसके, फ्लावर्स के फॉर्मेशंस के लिए। देखिए बहुत ही मैंने सिंप्लीफाई करके अभी तक आपको एक्सप्लेन किया। हम यहाँ पर टॉपिक स्टार्ट किया है द इन्फ्लोरेसेंस, और जब भी हम इन्फ्लोरेसेंस को समझते हैं, सो इन्फ्लोरेसेंस क्या है, द अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज नोन एज द इन्फ्लोरेसेंस। अब इस इन्फ्लोरेसेंस को जैसे हम समझते हैं, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या कहा, प्लांट्स प्रेजेंट है, इन प्लांट्स में क्या रहेंगे, फ्लावर्स प्रेजेंट रहेंगे, और फ्लावर्स वास्तव में क्या है, मॉडिफाइड सूट है। तो स्पेशली प्लांट में सूट एपिकल मेरिस्टेम, ये सूट एपिकल मेरिस्टेम क्या हो जाएंगे, मॉडिफाई हो जाएंगे, और मॉडिफाई होने के बाद इट इज कन्वर्टेड इनटू द फ्लोरल मेरिस्टेम। ये सूट एपिकल मेरिस्टेम कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जब फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाएंगे, so that means they are responsible for the formations of the flowers। मतलब कि जो फ्लोरल मेरिस्टेम है, ये स्पेशली रिस्पॉन्सिबल है फ्लावर्स के फॉर्मेशंस के लिए। अब आप लोगों को और आगे समझना है, तो अब क्या होगा, जो फ्लोरल मेरिस्टेम पर फ्लावर्स लगेंगे, फ्लावर का फॉर्मेशन होगा। अब क्या होगा, जो फ्लोरल मेरिस्टेम है, डोंट इलोंगेट, ये इलोंगेट नहीं होती, लंबी नहीं होती है, कंडेंस हो जाती है, क्योंकि उस पर कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, फ्लावर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अब आपको यहां पर क्या समझना है, जो फ्लोरल मेरिस्टेम है, अब इस फ्लोरल मेरिस्टेम पर क्या हो रहेंगे, नोड प्रेजेंट रहेंगे। तो अब जो फ्लोरल मेरिस्टेम पर नोड है, नोड स्पेशली बियरिंग द फ्लावर्स, दैट्स मींस द नोड पर क्या प्रेजेंट रहेंगे, फ्लावर्स प्रेजेंट रहेंगे। लेकिन अभी तक मैंने क्या बताया था बेटा, कि जनरली जो एक प्लांट है, प्लांट में नोड जो रहते हैं, नोड पर स्पेशली डेवलपमेंट होता है लीव्स का। लेकिन जब सूट एपिकल मेरिस्टेम फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो गया, तो आगे चलकर जितने भी नोड्स बनेंगे, सपोज यहां पर नोड बन गया, तो इन नोड्स पर स्पेशली डेवलपमेंट हो जाएगा किसका, फ्लावर्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। ये बात समझ पा रहे हैं बेटा, क्या कहा मैंने, तो देखिए हमने यहाँ पर क्या कहा कि जनरली हम यहाँ पर समझ रहे हैं इनफ्लोरेसेंस को लेकर। जब भी हम इनफ्लोरेसेंस को लेकर समझते हैं, सो द अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस
इज नोन एज द इनफ्लोरेसेंस। फिर हमने यहां पर कहा कि प्लांट्स में फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, वास्तव में फ्लावर्स क्या है, दिस इज द मोडिफाइड सूट है। अब जो सूट, एक बेटा म्यूट रखना है, बेटा म्यूट रखना है, दिव्या साहा। चलिए सुनिए। तो अब हमने यहां पर क्या कहा, जो सूट एपिकल मेरिस्टेम है, इस सूट एपिकल मेरिस्टेम पर किसमें मॉडिफाई हो जाएगा, फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाएगा। जब फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो गया तो इस पर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाते हैं किसका, फ्लावर्स का। अब बेसिकली जो स्टेम में नोड प्रेजेंट है, नोड पर लीफ प्रेजेंट होती है। जैसे ही सूट एपिकल मेरिस्टेम फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हुआ तो यहां पर जो नोड प्रेजेंट रहेंगे, इन नोड पर स्टार्ट हो जाती है क्या, फ्लावरिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। अब जो फ्लावर्स है, क्या हो सकता है, जो फ्लावर्स है ये प्रेजेंट हो सकते हैं या तो सिंगल, है ना, तो जब सिंगल फ्लावर्स प्रेजेंट है एक ब्रांच पर, तो हम उसे कह देते हैं सोलिटरी फ्लावर्स। सोलिटरी फ्लावर्स का मतलब हो जाता है सिंगल फ्लावर प्रेजेंट है, या फिर मल्टीपल फ्लावर्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो मल्टीपल फ्लावर्स जो प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड द फ्लावर्स प्रेजेंट इन ए क्लस्टर। क्लस्टर का मतलब हो जाता है बेटा गुच्छों के रूप में। कई बार आपने देखा होगा एक जो ब्रांच है, उस एक ब्रांच पर सिर्फ और सिर्फ एक ही फ्लावर्स प्रेजेंट है, लेकिन कई बार हमने यहां पर देखा है कि जो एक प्लांट है, उस एक प्लांट्स की एक ब्रांच पर मल्टीपल फ्लावर्स प्रेजेंट है, और दीज फ्लावर्स प्रेजेंट इन ए क्लस्टर। किसमें प्रेजेंट होते हैं, ये क्लस्टर में प्रेजेंट होते हैं। अब आप लोग ध्यान से देखोगे, समझोगे, तो स्पेशली द मेन एक्सिस वेयर फ्लावर्स इज प्रेजेंट। अब सपोज हमने यहां पर क्या कह दिया, एक प्लांट है, प्लांट में एक मेन एक्सिस है। अब हमने कहा द मेन एक्सिस वेयर फ्लावर्स आर प्रेजेंट, तो ये क्या हो गई, एक तरीके से हमने क्या कहा, फ्लोरल एक्सिस हो गई। फ्लोरल एक्सिस का मतलब होगा बेटा जिस पर फ्लावर्स प्रेजेंट रहेंगे। द मेन एक्सिस वेयर फ्लावर्स इज प्रेजेंट, दिस एक्सिस इज नोन एज द पेडनकल। लिख लेना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस एक्सिस को हम किसके नाम से जानते हैं, पेडनकल के नाम से जानते हैं। पेडनकल का मतलब हमने क्या कहा, द मेन एक्सिस वेयर फ्लावर्स इज प्रेजेंट, दिस इज द मेन एक्सिस है, और इस मेन एक्सिस पर स्पेशली फ्लावर्स आर प्रेजेंट। ऐसी एक्सिस जिस पर पुष्प प्रेजेंट होते हैं, फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, दैट एक्सिस इज कॉल्ड द फ्लोरल एक्सिस कहलाएगी। अब देखो बेटा, सपोज ये एक्सिस बना दी मैंने, सपोज इसको मैं ऐसा, हाँ ठीक है, एक्सिस जो बना दी मैंने, दिस इज कॉल्ड द फ्लोरल एक्सिस है, और इस फ्लोरल एक्सिस पर क्या प्रेजेंट है, फ्लावर्स प्रेजेंट है। तो हमने इस एक्सिस को नाम दे दिया पेडनकल। अब क्या रहेगा, इस पेडनकल पर ये जो प्रेजेंट है, फ्लावर्स प्रेजेंट हो गए। क्या प्रेजेंट हो गए बेटा, ये फ्लावर्स प्रेजेंट हो गए। सपोज हमने इस स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया, फ्लावर्स नाम दे दिया। अब जब इसको फ्लावर्स नाम दे दिया, द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बाय व्हिच फ्लावर्स अटैच टू द पेडनकल इज नोन एज द पेडिसेल। तो हमने यहां पर क्या बताया, ऐसी विशिष्ट संरचना जिस संरचना की मदद से फ्लावर्स जो है पेडनकल से अटैच होता है, हम उस संरचना को पेडिसेल के नाम से जानते हैं। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है बेटा। तो हमने क्या कहा, मेन एक्सिस, ऐसी मेन एक्सिस जिस पर फ्लावर्स प्रेजेंट है, हम उस एक्सिस को फ्लोरल एक्सिस कह देते हैं, और फ्लोरल एक्सिस के लिए सही टर्म्स जो यूज होगा, दैट इज कॉल्ड द पेडनकल। फिर हमने कहा द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बाय व्हिच फ्लावर्स अटैच टू द फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड द पेडिसेल। यहां तक का कंसेप्ट क्लियर है बेटा, मैंने क्या कहा, यस और नो? देखो अब हम और आगे समझते हैं। तो हमने यहां पर क्या कहा बेटा, स्पेशली यहां पर क्या हो गया, हमने बताया कि ऐसा स्ट्रक्चर जिसके थ्रू फ्लावर्स अटैच होता है किससे, फ्लोरल एक्सिस से या पेडनकल से, तो दैट इज कॉल्ड द पेडिसेल कहलाता है। फिर हम ऑलरेडी कह चुके हैं, द अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज नोन एज द इनफ्लोरेसेंस। जब हम फ्लावर्स का अरेंजमेंट किस पे देखते हैं, फ्लोरल एक्सिस पे देखते हैं, तो फ्लोरल एक्सिस पर जो अरेंजमेंट है, हम उस अरेंजमेंट को ही किसके नाम से जानते हैं, इनफ्लोरेसेंस कह देते हैं। तो देखिए, बिल्कुल आप लोगों को टर्मिनोलॉजी क्लियर होना चाहिए। अभी तक जो मैंने बताया बहुत सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन किया। क्या क्या मैं अभी समझा चुका हूं, यहां पर मैंने आपको समझाया
कि सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, सूट एपिकल मेरिस्टेम। जब यहाँ पर प्लांट्स मैच्योर होता है तो सूट एपिकल मेरिस्टेम कन्वर्टेड इनटू द फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाएगा। जब वो फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो गया, सो दैट्स मींस हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वहां पर फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि सूट एपिकल मेरिस्टेम मॉडिफाई हो चुका है और वास्तव में जो फ्लावर्स है, पुष्प है, वो मॉडिफाई सूट है। अब ऐसी एक्सिस जिस पर फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, हमने उस एक्सिस को नाम क्या लिखा था, पेडनकल। सो पेडनकल इज अ एक्सिस वेयर फ्लावर्स इज present. The specialized structure by which flowers attached to the peduncle is called the pedicel. तो आपको दोनों ही डेफिनेशंस क्लियर होना जरूरी है। कौन कौन सी दोनों डेफिनेशंस क्लियर होना जरूरी है? एक डेफिनेशन पेडनकल है, दूसरी डेफिनेशन जो है वो क्या है, पेडिसेल है। बोथ द डेफिनेशन मस्ट बी क्लियर, दोनों ही डेफिनेशंस आपको क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि पेडनकल क्या हो गई, एक्सेस हो गई। एक्सेस मतलब समझ गई, प्लांट की ब्रांच हो गए, जिस प्लांट की ब्रांच पर फ्लावर्स का फॉर्मेशन होता है, दैट इज कॉल्ड द पेडनकल होगा। जबकि पेडिसेल इज अ पार्ट ऑफ द फ्लावर बाय विच फ्लावर्स अटैच टू द फ्लोरल एक्सेस। ऐसे समझ लो, जब हम किसी फ्लावर्स को पकड़ते हैं, होल्ड करने के लिए जिस स्ट्रोक का यूज करते हैं, स्ट्रोक मतलब डंठल का यूज करते हैं, उस डंठल को हम नाम से जानते हैं पेडिसेल। क्या कह देते हैं बेटा, हम उस डंठल को पेडिसेल्स कह देते हैं। जिस तरीके से लीफ में पेटियोल होता है, उसी तरीके से फ्लावर्स में पेडिसेल होता है। बात समझ गए बेटा, पेडिसेल्स क्या है? चलिए अब हम आगे डिस्कशन करते हैं। अब हम देखेंगे कि जो फ्लोरल एक्सिस है, इस पर जो फ्लावर्स का अरेंजमेंट रहेगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द अरेंजमेंट होता है। अब यहाँ पर दो कंडीशंस हो सकती है इनफ्लोरेसेंस की, या तो फ्लावर्स जो है, फ्लोरल एक्सिस जो है वो कंटिन्यूअस ग्रोथ कर रही है, या फ्लोरल एक्सिस जो है वो एक तरीके से लिमिटेड ग्रोथ दर्शाती है। इस बेस पर हम स्पेशली इनफ्लोरेसेंस को डिवाइड करते हैं टू डिफरेंट टाइप में। पहला जो टाइप है उसे हम कहते हैं रेजिमोस इनफ्लोरेसेंस। सेकंड जो टाइप है दैट इज कॉल्ड द साइमोस इनफ्लोरेसेंस। ये बात समझ में आई? तो देखिए हमने यहाँ पर क्या कहा, इनफ्लोरेसेंस को स्पेशली वी विल डिवाइड इनटू द टू डिफरेंट टाइप। हमने यहाँ पर कह दिया कि जो इनफ्लोरेसेंस है, हम इनफ्लोरेसेंस को स्पेशली डिवाइड करते हैं टू डिफरेंट टाइप में। अब टू डिफरेंट टाइप कौन कौन से हो जाएंगे? इनमें से जो पहला जो टाइप है दैट इज कॉल्ड द रेजिमोस इनफ्लोरेसेंस। क्या हो जाएगा पहला टाइप, क्या कहलाएगा? फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड द रेजिमोस इनफ्लोरेसेंस। तो यहां हमने लिख दिया फर्स्ट इज कॉल्ड द रेजिमोस इनफ्लोरेसेंस। ठीक है, फर्स्ट टाइप हो जाता है रेजिमोस इनफ्लोरेसेंस। जबकि सेकंड के बारे में जो हम डिस्कशन करते हैं, तो सेकंड वन इज कॉल्ड द साइमोस इनफ्लोरेसेंस। तो देखिए हमने यहां पर लिख दिया इनफ्लोरेसेंस के बारे में बात हो रही है, तो हम स्पेशली इनफ्लोरेसेंस को डिवाइड करते हैं टू डिफरेंट टाइप में। वन इज कॉल्ड द रेजिमोस इनफ्लोरेसेंस एंड सेकंड वन इज नोन एज द साइमोस इनफ्लोरेसेंस। अब समझना है आपको रेजिमोस। रेजिमोस का मतलब हो गया जो स्पेशली सूट एक्सेस है, फ्लोरल एक्सेस है, ये कंटिन्यूअसली ग्रोथ करती है। तो यहां पर हमने कहा रेजिमोस इनफ्लोरेसेंस में जो हम सूट एक्सेस की बात कर रहे हैं या फिर फ्लोरल एक्सेस का जो डिस्कशन कर रहे हैं, यहां पर जो सूट एक्सेस या फ्लोरल एक्सेस है, दिस फ्लोरल एक्सेस बिल्ड शोज द कंटिन्यूअस ग्रोथ। ये स्पेशली क्या दर्शाती है? कंटिन्यूअस ग्रोथ दर्शाती है। कंटिन्यूअस ग्रोथ से कहने का मतलब है यहां पर जो फ्लोरल एक्सेस है, इस फ्लोरल एक्सेस की ग्रोथ नहीं रुकती है। जब फ्लोरल एक्सेस की ग्रोथ नहीं रुकती है, दैट्स मींस फ्लोरल एक्सेस क्या करेगी? कंटिन्यूअसली ग्रोथ दर्शाएगी। सो दिस इज कॉल्ड द रेजिमोस इनफ्लोरेसेंस। हम इसको स्पेशली क्या कहते हैं? रेजिमोस इनफ्लोरेसेंस कहते हैं, क्योंकि कंटिन्यूअस ग्रोथ से कहने का मतलब है यहां पर ये जो ग्रोथ दर्शा रहा है वो ग्रोथ दर्शाता है इंडेफिनिट, है ना। तो हमने यहां पर क्या कह दिया, ये स्पेशली इंडेफिनिट ग्रोथ शो करती है, इंडेफिनिटली ग्रोथ दर्शाते हैं। अब यहां पर जो फ्लावर्स का अरेंजमेंट है, द अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर्स, तो हमने यहां पर क्या लिख दिया, यहां पर हम क्या देखते हैं?
अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर्स देखते हैं। तो जो अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर्स है, दिस विल बी इन द एक्रोपिटल ऑर्डर। किसमें रहेगा बेटा? ये एक्रोपिटल ऑर्डर में रहेगा। अब एक्रोपिटल ऑर्डर लिख तो दिया, तो व्हाट इज द मीन्स ऑफ द एक्रोपिटल ऑर्डर? एक्रोपिटल ऑर्डर मतलब है बेटा जो न्यूली फॉर्म फ्लावर्स है वो कहां रहेगा? अपेक्स के डायरेक्शंस में। और जो ओल्डर फ्लावर्स है, जो पुराने पुष्प है, दिस विल बी प्रेजेंट टुवर्ड्स द बेस, ये बेस के डायरेक्शंस में रहेंगे। तो यहां हमने क्या कहा? द अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर विल बी इन द एक्रोपिटल ऑर्डर। जो फ्लावर्स का अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट क्या होता है? एक्रोपिटल ऑर्डर में रहेगा। अब एक्रोपिटल ऑर्डर का मतलब हो गया यंगर फ्लावर, और हम बात करते हैं ओल्डर फ्लावर्स की। तो यहां हमने लिख दिया जो यंगर फ्लावर्स हैं, मतलब जो नए बने हुए फ्लावर्स हैं उनके बारे में बात हो रही है, और ओल्डर फ्लावर्स के बारे में डिस्कशन हो रहा है। तो जो यंगर फ्लावर्स हैं, जो नए बने हुए फ्लावर्स है, दिस विल बी प्रेजेंट टुवर्ड्स द अपेक्स। ये स्पेशली अपेक्स के डायरेक्शंस में प्रेजेंट होते हैं। और जो ओल्डर है, दैट विल बी द प्रेजेंट टुवर्ड्स द डायरेक्शंस ऑफ द बेस। सो दिस इज कॉल्ड द एक्रोपिटल सक्सेशन। तो अब एक्रोपिटल सक्सेशन हो रहा है, इसीलिए जब हम यहां पर देखते हैं रेजिमोस इनफ्लोरेसेंस, तो रेजिमोस इनफ्लोरेसेंस में कंटिन्यूअसली ग्रोथ हो रही है। क्या हो रही है बेटा? रेजिमोस इनफ्लोरेसेंस में कंटिन्यूअस ग्रोथ हो रही है। जब यहां पर कंटिन्यूअस ग्रोथ होगी तो उसके कारण ये इंडेफिनिटली ग्रोथ कर रहा है। तो रेजिमोस इनफ्लोरेसेंस आल्सो कॉल्ड द इंडेफिनिट इनफ्लोरेसेंस। हम इसे इंडेफिनिट इनफ्लोरेसेंस भी कह देते हैं। अब इंडेफिनिट इनफ्लोरेसेंस से मतलब हो गया ये अनिश्चित समय तक ग्रोथ दर्शाता है। मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो हम इसमें लेना चाहते हैं रेजिमोस इनफ्लोरेसेंस में, एग्जांपल है रेडिस का, रेडिस के अलावा ल्यूपिन का, और ल्यूपिन के अलावा सोयाबीन का। तीन एग्जांपल आपको यहां पर याद रखना है। फर्स्ट एग्जांपल इज द रेडिस, और रेडिस के बाद सेकंड एग्जांपल इज द ल्यूपिन, और ल्यूपिन के बाद हमने लिख दिया यहां पर सोयाबीन। वी हैव टेकन द थ्री एग्जांपल ऑफ द रेजिमोस इनफ्लोरेसेंस। ऐसे समझ लो बेटा रेस, है ना? रेजिमोस को कैसे समझ सकते हो आप लोग? रेस। अब रेस में क्या होता है? लोग दौड़ते हैं, और दौड़ते कब तक है? कंटिन्यूअसली, जब तक जीत नहीं जाते। तो रेजिमोस इनफ्लोरेसेंस में जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूअस रहेगी, इंडेफिनिट टाइम तक ग्रोथ होती है, जिसके कारण मतलब कि जो फ्लोरल एक्सेस है does not terminate in form of the flowers. That means the floral axis flowers के फॉर्म में टर्मिनेट नहीं होती है। So this is called the racemose inflorescence. Racemose inflorescence के एग्जांपल है रेडिस है, ल्यूपिन है एंड सोयाबीन है। यहां पर जो फ्लावर्स का अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट क्या रहेगा? एक्रोपिटल ऑर्डर में रहेगा। अब एक्रोपिटल ऑर्डर बोल तो दिया, तो व्हाट इज द मीन्स ऑफ द एक्रोपिटल ऑर्डर? एक्रोपिटल ऑर्डर का मतलब हो गया बेटा जो ओल्डर फ्लावर्स है दैट विल बी प्रेजेंट टुवर्ड्स द बेस, एंड यंगर फ्लावर्स, जो यंगर फ्लावर्स है दे विल बी प्रेजेंट टुवर्ड्स द अपेक्स। जो यंगर फ्लावर्स है वो अपेक्स के डायरेक्शंस में रहेंगे, और जो ओल्डर फ्लावर्स है वो ओल्डर फ्लावर्स कहां प्रेजेंट होते हैं? टुवर्ड्स द बेस के डायरेक्शंस में। चलिए इस बात को हम समझ लेते हैं। जैसे सपोज ये एक फ्लोरल एक्सिस मैंने बना दी। क्या कह दिया बेटा हमने इसको? एक तरीके से फ्लोरल एक्सिस कह दी। अब हमने यहां पर जैसे ही लिख दिया फ्लोरल एक्सिस, तो ऑलरेडी मैं आपको बोल चुका हूं फ्लोरल एक्सिस वेयर फ्लावर्स इज अरेंज इज नोन एज द पेडनकल। क्या कह देते हैं हम उसको? फ्लोरल एक्सिस वेयर फ्लावर्स इज प्रेजेंट। ऐसे एक्सिस जहां पर क्या होते हैं? फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। हम इस एक्सिस को स्पेशली नाम से जानते हैं, किसके? फ्लोरल एक्सिस कह देते हैं। क्या कह देते हैं इसको? फ्लोरल एक्सिस को पेडनकल कह देते हैं। अब ये पेडनकल हो गया। अब इस पेडनकल में ध्यान से आप लोग देखोगे ये पेडी सेल्स हैं, यहां पर एक फ्लावर्स है, ये दूसरा फ्लावर्स है, ये तीसरा फ्लावर्स है, ये चौथा फ्लावर्स है। तो अब आप लोग देखोगे ओल्डर फ्लावर्स कौन से हो गए? जो बड़े साइज के आपको दिख रहे हैं, तो ये ओल्डर साइज के हो गए। तो दिस इज कॉल्ड द ओल्डर फ्लावर्स। अब ओल्डर फ्लावर्स कहां प्रेजेंट है? टुवर्ड्स द बेस। और ये क्या हो गए? यंगर फ्लावर्स हो गए, मतलब नए बने हुए फ्लावर्स हैं।
तो ये कहां प्रेजेंट है? टूवर्ड्स द अपेक्स। सो दिस अरेंजमेंट इज नोन एज द एक्रोपिटल अरेंजमेंट। रेजिमोस इन्फ्लोरेसेंस में एक्रोपिटल अरेंजमेंट होता है, जबकि साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में के बारे में हम डिस्कशन करें तो यहाँ पर बेसिपिटल अरेंजमेंट रहेगा। क्या रहेगा? यहाँ पर बेसिपिटल अरेंजमेंट रहेगा। तो ये अरेंजमेंट की बातें आपको समझ में आई। रेजिमोस क्या है? तो रेजिमोस इन्फ्लोरेसेंस में फ्लोरल एक्सिस डोंट टर्मिनेट इन फॉर्म ऑफ द फ्लावर्स। दैट मींस द फ्लोरल एक्सिस जो है फ्लावर्स के फॉर्म में टर्मिनेट नहीं होती है। यहां पर स्पेशली कंटिन्यूअसली ग्रोथ दर्शाती है। कंटिन्यूअसली ग्रोथ से मतलब हो गया बेटा, ये जो फ्लोरल एक्सिस आपको दिखाई दे रही है, ये फ्लोरल एक्सिस कंटिन्यूअसली ग्रोथ दर्शाएगी। जब ये कंटिन्यूअसली ग्रोथ दर्शाती है बेटा, तो तेजी से ये आगे बढ़ती हुई जाती है। जबकि साइमोस में जो मेन टिप है, वो मेन टिप टर्मिनेट हो जाती है इन फॉर्म ऑफ द फ्लावर्स। ये फ्लावर्स के फॉर्म में क्या हो जाएगी? टर्मिनेट हो जाएगी। सो दिस इज कॉल्ड द रेजिमोस इन्फ्लोरेसेंस। ये बात समझ में आ गई बेटा? रेजिमोस क्या है? यस और नो? हाँ जी, क्लियर है? चलिए, यस ये सर। क्लियर? ओके। यस सर, क्लियर। हाँ बेटा, 3 एग्जाम्पल याद रखना है आपको, रेडिस, ल्यूपिन एंड सोयाबीन। तो ये बात हुई रेजिमोस। रेजिमोस मतलब याद रखें, रेस करना। रेस करना मींस द कंटिन्यूअसली ग्रोथ करना, और जब कंटिन्यूअसली ग्रोथ होती है तो दैट इज कॉल्ड द इंडेफिनिट इन्फ्लोरेसेंस। नाउ वी आर टारगेटिंग टू द साइमोस। तो साइमोस को ऐसे याद रखो, साइमोस मींस द सीज हो जाना। सीज हो जाना मतलब ग्रोथ रुक जाना। ग्रोथ रुक जाना मतलब एक डेफिनेट ग्रोथ होना। That means the floral axis terminate in form of the flowers. That means the जो floral axis है, ये floral axis या main axis जो है वो terminate हो जाती है flowers के form में। तो अब हमने कहा साइमोस इन्फ्लोरेसेंस की बात हो रही है। तो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में जो फ्लोरल एक्सिस है, हमने यहाँ पर क्या कहा? साइमोस का डिस्कशन हो रहा है। साइमोस में जैसे ही हम यहाँ पर देखते हैं, समझते हैं किसको? फ्लोरल एक्सिस को। तो जो फ्लोरल एक्सिस है, ये फ्लोरल एक्सिस स्पेशली क्या हो जाएगी? टर्मिनेट हो जाती है। और दिस फ्लोरल एक्सिस टर्मिनेट इन फॉर्म ऑफ फ्लावर्स। दैट्स मींस द फ्लोरल एक्सिस जो है फ्लावर्स के फॉर्म में टर्मिनेट हो जाएगी। दैट्स मींस द जो पेडनकल है, पेडनकल की टिप पर क्या लग जाएंगे? फ्लावर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हम इसे स्पेशली नाम से जानते हैं साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। अब जो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस है, जब फ्लोरल एक्सिस टर्मिनेट हो गई फ्लावर्स के फॉर्म में, सो हियर इज प्रेजेंट द लिमिटेड ग्रोथ। क्या प्रेजेंट है यहाँ पर? लिमिटेड ग्रोथ प्रेजेंट है। तो जब लिमिटेड ग्रोथ होती है, इसीलिए हम साइमोस इन्फ्लोरेसेंस को किसके नाम से जानते हैं? डेफिनेट इन्फ्लोरेसेंस के नाम से जानते हैं। सो हमने यहाँ पर क्या कहा? इसे हम क्या कह देंगे? एक तरीके से डेफिनेट इन्फ्लोरेसेंस कह देंगे। अब हमने कहा जब इसको हमने डेफिनेट इन्फ्लोरेसेंस कह दिया, तो यहां पर जो अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर्स है, क्या लिखा मैंने यहाँ पर? अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर्स है। दैट्स मींस द जो फ्लावर्स का अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट स्पेशली कैसे रहेगा? बेसिपिटल ऑर्डर में होता है। कैसे अरेंजमेंट रहेगा बेटा? बेसिपिटल ऑर्डर में रहेगा। देखो 2 ऑर्डर हो गए। रेजिमोस में हमने लिखा था बेटा, याद आ रहा हो आपको, एक्रोपिटल ऑर्डर। क्या लिखा था मैंने यहाँ पर? एक्रोपिटल ऑर्डर लिखा था। रेजिमोस में क्या बात हुई थी बेटा? एक्रोपिटल ऑर्डर के बारे में बात हुई थी। जबकि साइमोस में हमने बात की है बेसिपिटल। एक्रोपिटल का जस्ट अपोजिट है बेसिपिटल, है ना? एक्रोपिटल में क्या था? न्यूली फॉर्म कहां प्रेजेंट थे? अपेक्स के डायरेक्शंस में। बेसिपिटल में न्यूली फॉर्म प्रेजेंट टुवर्ड्स द डायरेक्शंस ऑफ द बेस। जो न्यूली फॉर्म है वो बेस के डायरेक्शंस में रहेंगे। तो बेसिपिटल जस्ट अपोजिट ऑफ द एक्रोपिटल। दैट्स मींस द इसमें क्या है? यंग फ्लावर्स है, और यंग फ्लावर्स के अलावा क्या है इसमें? ओल्डर फ्लावर्स है ना? यंग फ्लावर्स मींस द जो अभी न्यूली बन रहे हैं। ओल्डर फ्लावर्स मतलब जो कि मैच्योर हो चुके हैं, पहले बन चुके हैं। तो यंगर फ्लावर्स प्रेजेंट टुवर्ड्स द डायरेक्शंस ऑफ द बेस, और जबकि older flowers present towards the directions of the apex. So this is called the basipetal succession या basipetal order में ये अरेंज रहेंगे। एग्जाम्पल जो है बोगनविलिया, डाइएंथस एंड सोलेनम। तो यहाँ पर आपको 3 एग्जाम्पल याद रखना है।
जब भी एग्जाम्पल की बात आ जाए। एग्जाम्पल में पहला हमने यहाँ पर क्या कहा, बोगन विलिया याद रखना है। बोगल विनिया के बाद सेकेंड इज कॉल्ड द डाईएंथस याद रखना है, और डाईएंथस के बाद थर्ड जो आपको याद रखना है सोलेनम याद रखना है। अब हमने अभी तक क्या बताया, रेजिमोस। रेजिमोस के बाद हमने यहां पर कहा साइमोस इनफ्लोरेसेंस। तो क्या समझाया मैंने साइमोस को, देखिए रेजिमोस मींस होता है बेटा कंटिन्यूअसली ग्रोथ करना। दैट्स मींस द जो फ्लोरल एक्सिस है, दिस फ्लोरल एक्सिस डज नॉट टर्मिनेट इन फॉर्म ऑफ द फ्लावर्स। किसमें, रेजिमोस में फ्लोरल एक्सिस जो है फ्लावर्स के फॉर्म में टर्मिनेट नहीं होती, जबकि साइमोस में फ्लोरल एक्सिस टर्मिनेट हो जाती है इन फॉर्म ऑफ द फ्लावर्स। तो फ्लावर्स में क्या होगी, एक लिमिटेड ग्रोथ रहेगी। आपको याद आ रहा होगा एक्रोपिटल सक्सेशन वाज प्रेजेंट इन द रेजिमोस, जबकि साइमोस में जो है बेसिपिटल सक्सेशन है या बेसिपिटल ऑर्डर में अरेंज होते हैं। देखो बेटा ये रेजिमोस बनाया था मैंने, ये फ्लोरल एक्सिस हो गई थी, क्या हो गई थी, ये फ्लोरल एक्सिस हो गई थी। हमने इस फ्लोरल एक्सिस को क्या कह दिया था बेटा, फ्लोरल एक्सिस आल्सो कॉल्ड द पेडनकल। क्या कहा था हमने, फ्लोरल एक्सिस को पेडनकल कह दिया था। अब पेडनकल कहा था तो यहां पर क्या हो गया था, ओल्डर फ्लावर, उससे यंगर ये, उससे यंगर ये, और न्यूली फॉर्म ये। तो ये एक तरीके से क्या था, रेजिमोस था। और रेजिमोस में क्या थे, अरेंजमेंट कैसा था, एक्रोपिटल ऑर्डर में अरेंज थे। तो ये हमने कहा था बेटा दिस इज कॉल्ड द रेजिमोस इनफ्लोरेसेंस। क्या कह दिया भैया हमने इसको, रेजिमोस इनफ्लोरेसेंस कह दिया। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द रेजिमोस इनफ्लोरेसेंस हो गया। फिर जब हमने रेजिमोस के बाद डिस्कशन किया किसके बारे में, साइमोस, तो साइमोस में कहानी चेंज हो गई। कैसी कहानी चेंज हो गई, ये हो गई बेटा फ्लोरल एक्सिस। हमने इसको क्या कहा, फ्लोरल एक्सिस, एंड फ्लोरल एक्सिस आल्सो नोन एज द पेडनकल। फिर मैंने कहा रेजिमोस मींस द रेस होना, रेस करना मतलब कंटिन्यूअसली ग्रोथ होना, कंटिन्यूअसली ग्रोथ होना दैट्स मींस द इंडेफिनिट, अनिश्चित वृद्धि होना, क्योंकि ये जो है फ्लावर्स के फॉर्म में टर्मिनेट नहीं हो रही है, ये बढ़ती जाएगी और इस पर फ्लावर्स जो है बढ़ते चलेंगे। लेकिन साइमोस इनफ्लोरेसेंस में हमने कहा, साइमोस याद रखो सीज होना, और सीज होना मतलब कि रुक जाना। तो जो फ्लोरल एक्सिस है, दिस फ्लोरल एक्सिस टर्मिनेट इन फॉर्म ऑफ द फ्लावर्स। जो फ्लोरल एक्सिस है वो टर्मिनेट हो जाती है किसमें, फ्लावर्स के फॉर्म में। अब ये जो है फ्लोरल एक्सिस इस डायरेक्शंस में ग्रोथ नहीं कर सकती। फिर इससे जो निकलेंगे बेटा, ये निकल गया इससे, फिर इससे जो निकलेंगे ये हो गया बेटा, ये इससे ये निकल गया, और ये यहां पर बन गया। दैट्स मींस द ओल्डर फ्लावर्स प्रेजेंट टुवर्ड्स द डायरेक्शंस ऑफ द अपेक्स, जबकि यंगर वन, दिस इज द यंगेस्ट हो गया है ना, यंगर फ्लावर्स प्रेजेंट टुवर्ड्स द बेस। सो दिस इज कॉल्ड द बेसिपिटल ऑर्डर। क्या हो गया, ये एक तरीके से बेसिपिटल ऑर्डर है, और बेसिपिटल ऑर्डर प्रेजेंट इन द साइमोस इनफ्लोरेसेंस। किसमें प्रेजेंट होता है, दिस इज प्रेजेंट इन द साइमोस इनफ्लोरेसेंस है। तो देखो बहुत अच्छे से आप लोग समझ चुके हो व्हाट इज द रेजिमोस इनफ्लोरेसेंस एंड व्हाट इज द साइमोस इनफ्लोरेसेंस। रेजिमोस इनफ्लोरेसेंस का मतलब हो जाता है कंटिन्यूअसली ग्रोथ होती है, जबकि साइमोस इनफ्लोरेसेंस में यहां पर कंटिन्यूअस ग्रोथ नहीं होगी। रेजिमोस में ग्रोथ होगी तो उसके कारण अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, तो इंडेफिनिट ग्रोथ कहते हैं, जबकि साइमोस में यहां पर कंटिन्यूअसली ग्रोथ नहीं होती है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा आप लोगों को, यस और नो, समझ में आई बात बेटा, पूरी क्लियर है? यस सर। रेजिमोस साइमोस दोनों समझ में आया, दोनों समझ में आया बेटा, गुड, क्लियरली विजिबल है बोर्ड बेटा, वेरी गुड। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए सुनिए, देखो बेटा हमने रेजिमोस और साइमोस के बारे में डिस्कशन कर लिया। अब आपको इनफ्लोरेसेंस में बहुत एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आप लोग सोचो कि रेजिम, पेनिकल, स्पाइक, स्पाइकलेट है ना, हाइपोपेंथोडियम, ये सब पढ़ लें। मैं एक सिर्फ एक आपको पेज दूंगा बेटा, मेरी हैंड रिटन राइटिंग का ग्रुप पे शेयर करूंगा, उसमें कुछ एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल सिर्फ आपको याद रखना है, रख सकते हो तो जो एक्स्ट्रा पढ़ना चाहे, वरना जो लोग एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना चाहते हैं
इसमें ही आप लोग इन्फ्लोरेसेंस को फिनिश कर देना। समझ गए बात को बेटा? मैं टाइप्स ऑफ द रेजिमोस भेजूंगा आप लोगों को, ग्रुप पे शेयर करूंगा मेरी हैंड रिटन राइटिंग में, उसके एग्जाम्पल से याद रखना है ना। मॉड्यूल से आपको इसकी डेफिनेशंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, नहीं पूछा जाता है ना। नहीं तो आप कहो कि सर हम तो स्पेडेक्स, कोरम, अम्बेल, कैपिटुलम ये सब भी पढ़ना चाहते हैं, तो नहीं है जरूरत। ठीक है, जो अपन ने कहा एनसीईआरटी में उससे ज्यादा हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या बात कर चुके हैं, यहाँ पर फ्लावर्स के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। जैसे ही हमने यहाँ पर फ्लावर्स के बारे में डिस्कशन किया तो हमने कहानी स्टार्ट की थी कहां से? इनफ्लोरेसेंस से। और इनफ्लोरेसेंस को क्या बताया था बेटा मैंने यहाँ पर? द अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज नोन एज द इनफ्लोरेसेंस। जब हम फ्लावर्स का अरेंजमेंट देखते हैं, और फ्लावर्स का अरेंजमेंट किस पे देखते हैं? फ्लोरल एक्सिस पर। सो इस अरेंजमेंट को हम स्पेशली किसके नाम से जानते हैं? इनफ्लोरेसेंस के नाम से जानते हैं। अब इनफ्लोरेसेंस के बारे में बातें हो चुकी है। नाउ वी आर गोइंग टू टारगेट टू द फ्लावर्स। अब हमारा जो टारगेट है, जिसके बारे में हमें डिस्कशन करना है, वो डिस्कशन करने वाले हैं हम किसके बारे में? फ्लावर्स को लेकर डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए सुनिए, जैसे ही हमने यहाँ पर फ्लावर्स लिख दिया तो फ्लावर्स वास्तव में है क्या? तो देखिए, जब भी हम यहाँ पर समझते हैं किसके बारे में? एंजियोस्पर्म के बारे में, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा? स्पेशली वी डिस्कस अबाउट द एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म्स मींस द फ्लावरिंग प्लांट। सो एंजियोस्पर्म्स में द रिप्रोडक्टिव साइट इज कॉल्ड द फ्लावर्स। एंजियोस्पर्म्स में जो रिप्रोडक्टिव साइट है या रिप्रोडक्टिव यूनिट है, तो रिप्रोडक्टिव यूनिट या फिर हम उसे कह देते हैं रिप्रोडक्टिव साइट कह देते हैं। दैट्स मींस द दिस इज द सेक्सुअल साइट फॉर द रिप्रोडक्शन। तो इस रिप्रोडक्टिव यूनिट को या रिप्रोडक्टिव साइट को स्पेशली हम नाम से जानते हैं फ्लावर्स कह देते हैं। तो जनरली फ्लावर्स इज कॉल्ड द रिप्रोडक्टिव यूनिट या रिप्रोडक्टिव साइट प्रेजेंट इन द एंजियोस्पर्म। मतलब बात समझ में आया बेटा? तो हमने यहां पर क्या कहा था? जब हम ओवरऑल प्लांट्स को लेकर समझते हैं तो ओवरऑल प्लांट्स क्या थे? एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। सो जो एंजियोस्पर्म्स है, एंजियोस्पर्म्स में जो रिप्रोडक्टिव साइट है या फिर हमने कहा जो रिप्रोडक्टिव यूनिट है, दैट रिप्रोडक्टिव साइट और रिप्रोडक्टिव यूनिट इज कॉल्ड द फ्लावर्स। हम इसमें जो रिप्रोडक्टिव यूनिट या फिर रिप्रोडक्टिव साइट को फ्लावर्स कह देते हैं। अब देखो जो फ्लावर्स है, तो ऑलरेडी मैं कह चुका हूं फ्लावर्स इज अ मॉडिफाइड सूट है, और दिस मॉडिफिकेशन प्रेजेंट फॉर द पर्पस ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं फ्लावर्स क्या है? फ्लावर्स इज अ मॉडिफाइड सूट है, और दिस मॉडिफाइड सूट, दिस मॉडिफिकेशंस अकर्स फॉर द पर्पस ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये मॉडिफिकेशन होता है फॉर द पर्पस ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब चाहता है प्लांट्स कि प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय सूट एपिकल मेरिस्टेम कन्वर्ट हो जाती है फ्लोरल मेरिस्टेम में। फिर जो फ्लोरल मेरिस्टेम पर जो नोड्स है, इन नोड्स पर डेवलपमेंट होता है किसका? फ्लावर्स का डेवलपमेंट होता है। नहीं तो नॉर्मली जब हम एक सूट को देखते हैं और इस सूट में जो नोड प्रेजेंट होते हैं, इन नोड्स पर लीव्स डेवलप होती है, लेकिन जब वो मॉडिफाई हो जाते हैं तो यहां पर जो नोड रहेंगे उन नोड्स पर फ्लावर्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। अब देखो बेटा, जिस तरीके से प्लांट्स में लीफ है, हमने कहा प्लांट्स का पार्ट हो गया क्या? फ्लावर्स पार्ट हो गया, मॉडिफाई सूट हो गया ना बेटा। तो अब इसमें जो लीव्स प्रेजेंट होती है, हम उन्हें कह देते हैं फ्लोरल होल्स कहते हैं। तो फ्लावर्स कंसिस्टिंग ऑफ द फ्लोरल होल्स, और यहां पर हम फ्लोरल होल्स को डिवाइड करते हैं 4 डिफरेंट टाइप्स में। तो देखिए, जैसे हम फ्लावर्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो यहां पर हमने कहा अ फ्लावर कंसिस्टिंग ऑफ द 4 फ्लोरल होल्स यहां पर प्रेजेंट होती है, 4 फ्लोरल होल्स होती है, या फिर हम इसको डिवाइड कर देते हैं 2 डिफरेंट कैटेगरी में। अब ये 2 डिफरेंट कैटेगरी क्या हो जाएगी? नॉन एसेंशियल और एसेंशियल। क्या कहलाती है बेटा ये? नॉन एसेंशियल फ्लोरल होल्स, या फिर हम ऐसा कह देते हैं एसेंशियल फ्लोरल होल्स, या फिर हम ऐसा कह देते हैं नॉन रिप्रोडक्टिव फ्लोरल होल्स और रिप्रोडक्टिव फ्लोरल होल्स कह देते हैं। तो स्पेशली हम इसको
दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। या तो डायरेक्ट हम यहाँ पर क्या लिख दें, फ्लोरल होल्स के बारे में बात कर रहे हैं, पहले हम दो कैटेगरी में बांट देते हैं फिर हम इसको समझते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया फ्लोरल होल्स लिख दिया, ठीक है। अभी फोर ना लिख के मैंने क्या लिख दिया, फ्लोरल होल्स हो गई। अब फ्लोरल होल्स को हम स्पेशली डिवाइड करते हैं टू डिफरेंट कैटेगरीज में। अब इनकी टू डिफरेंट कैटेगरीज को समझें। एक को हम क्या देते हैं, नॉन एसेंशियल होल्स। तो हमने यहां पर क्या दिया, फर्स्ट जो है दैट इज कॉल्ड द नॉन एसेंशियल फ्लोरल होल्स। नॉन एसेंशियल फ्लोरल होल्स, पहला जो है नॉन एसेंशियल फ्लोरल होल्स हो गई। अब पहले को हमने नॉन एसेंशियल कह दिया, नॉन एसेंशियल के बाद सेकेंड इज कॉल्ड द एसेंशियल फ्लोरल होल्स हो गई, फ्लोरल होल्स हो गई। अब देखो बेटा, जो नॉन एसेंशियल है, नॉन एसेंशियल आल्सो कॉल्ड द एसेसरी होल्स। हमने यहां पर क्या कहा, नॉन एसेंशियल को हम क्या कह देते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड द एसेसरी होल्स कहलाती है, या एसेसरी फ्लोरल होल्स कह देते हैं। जबकि एसेंशियल फ्लोरल होल्स आल्सो नोन एज द रिप्रोडक्टिव होल्स, इन्हें हम स्पेशली किसके नाम से जानते हैं, रिप्रोडक्टिव होल्स कह देते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने यहां पर क्या कहा, नॉन एसेंशियल फ्लोरल होल्स हो गई, एंड इसके बाद हमने क्या कहा, रिप्रोडक्टिव फ्लोरल होल्स हो गई। नॉन एसेंशियल या एसेसरी, एसेसरी मींस हो जाता है बेटा विच डोंट प्रोड्यूस द गैमेट्स। नॉन एसेंशियल फ्लोरल होल डोंट प्रोड्यूस द गैमेट्स, ये गैमेट्स का प्रोडक्शंस नहीं करती है। जबकि एसेंशियल फ्लोरल होल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शंस ऑफ द गैमेट्स, जबकि जो रिप्रोडक्टिव होल्स है वो गैमेट्स प्रोडक्शंस के लिए क्या रहेगी, रिस्पॉन्सिबल रहेगी। तो देखिए ओवरऑल जब हमने यहाँ पर फ्लावर्स के बारे में डिस्कशन किया, तो फ्लावर्स कंसिस्टिंग ऑफ द फ्लोरल होल्स होती है, इन्हें हम डिवाइड करते हैं फर्स्ट नॉन एसेंशियल फ्लोरल होल्स एंड सेकंड इज कॉल्ड द एसेंशियल। अब जो नॉन एसेंशियल है, दिस नॉन एसेंशियल डिवाइडेड इनटू द टू टाइप। इनमें से फर्स्ट कहलाता है कैलिक्स, सेकंड जो है हम उसे कह देते हैं कोरोला। तो हमने कहा फर्स्ट इज कैलिक्स, सेकंड इज कॉल्ड द कोरोला। अब जो कैलिक्स है मिलकर बना हुआ है स्मॉल यूनिट्स है, इसकी स्मॉल यूनिट्स को हम कहते हैं सेपल्स, जबकि कोरोला स्मॉल यूनिट से मिलकर बना हुआ है, these small unit is called the petals। तो देखिए हमने क्या कहा, नॉन एसेंशियल फ्लोरल होल्स हो गई which don't participate in the reproductions, जो कि रिप्रोडक्शंस की प्रोसेस में गैमेट्स प्रोड्यूस नहीं करते, है ना। इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सकते हैं, फ्लोर्स को फ्लावर्स को प्रोटेक्शन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, बट डोंट पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ द गैमेट्स प्रोडक्शंस, है ना। तो नॉन एसेंशियल कहलाता है कैलिक्स एंड कोरोला। कैलिक्स मिलकर बना हुआ है सेपल्स है, कोरोला मिलकर बना हुआ है पेटल्स है। सिमिलरली यहां पर हम देखें एसेंशियल होल्स, तो एसेंशियल होल्स को हम फर्स्ट सेकंड भी नाम दे सकते हैं, या फर्स्ट सेकंड इसको नाम दे दिया, चलिए इसको भी मैं फर्स्ट सेकंड ही कह देता हूं। तो यहां पर हम कह देंगे एंड्रोसियम, और एंड्रोसियम के बाद नेक्स्ट वन इज कॉल्ड द गाइनोसियम। एंड्रोसियम हो गया और एंड्रोसियम के बाद गाइनोसियम हो गया। एंड्रोसियम की जो यूनिट है दैट इज कॉल्ड द स्टामेंस, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट जिसे हम कह देते हैं, जबकि गाइनोसियम की जो यूनिट है दैट इज कॉल्ड द कार्पेल, या फिर जिसे हम क्या कह देते हैं, पिस्टिल कह देते हैं। अभी इनके बारे में डिटेल भी समझेंगे। अभी आपको याद रखना है कि जो एक फ्लावर्स है, एक पुष्प है, ये स्पेशली मिलकर बना हुआ है, 4 फ्लोरल होल्स है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। कैलिक्स आउटर मोस्ट हो गया, उसके अंदर कोरोला है, फिर एंड्रोसियम है, फिर गाइनोसियम है। तो हमने यहां पर क्या कहा, कैलिक्स स्पेशली मिलकर बना हुआ है किससे, सेपल्स है, कोरोला मिलकर बना हुआ है पेटल्स है, एंड्रोसियम मिलकर बना हुआ है स्टामेंस है, एंड गाइनोसियम इज कंपोज्ड ऑफ द कार्पेल एंड पिस्टिल। किससे मिलकर बना हुआ है, ये कार्पेल और पिस्टिल से मिलकर बना हुआ। अब कुछ केस क्या हो सकते हैं, कुछ स्पेशल केस में क्या हो सकता है, सेपल्स एंड पेटल्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट, दैट्स मींस द कैलिक्स और कोरोला डिस्टिंक्ट नहीं है, दोनों को हम अलग अलग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते।
एज ए एग्जाम्पल ऑफ द लिली प्लांट। तो इस केस में जो टर्म्स हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड द पेरियंथ। क्या टर्म यूज करते हैं? पेरियंथ। तो हमने यहां पर क्या कहा? when calyx and corolla, when calyx and corolla are not distinct, distinct मतलब दोनों अलग अलग नहीं है। कौन अलग अलग नहीं है बेटा? जब calyx and corolla, when calyx and corolla is not distinct, in this case we specially use the terms is the perianth। तो इस केस में हम जो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड द पेरियंथ कहलाता है। और द एग्जाम्पल ऑफ द पेरियंथ, पेरियंथ का जो हम एग्जाम्पल लेते हैं दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द लिली। तो हमने यहां पर पेरियंथ का एग्जाम्पल क्या लिया? लिली में पेरियंथ की कंडीशंस क्या होती है? प्रेजेंट होती है। तो इसमें कैलिक्स और कोरोला डिस्टिंक्ट नहीं है। ये बात समझ में आ गई बेटा? तो अभी तक हम लोग समझ चुके हैं फ्लावर्स के बारे में। एक फ्लावर्स में नॉन एसेंशियल फ्लोरल होल्स है और एसेंशियल फ्लोरल होल्स है। नॉन एसेंशियल फ्लोरल होल्स मींस द कैलिक्स एंड कोरोला, एसेंशियल मींस द रिप्रोडक्टिव होल्स, रिप्रोडक्टिव होल्स मींस द एंड्रोसियम एंड गायनोसियम। अब इसमें कहा कैलिक्स मिलकर बना हुआ है सेपल्स है, जबकि कोरोला मिलकर बना हुआ है पेटल्स है। सो कैलिक्स एंड कोरोला नॉट डिस्टिंक्ट, कैलिक्स और कोरोला डिस्टिंक्ट नहीं है। सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड द पेरियंथ कहते हैं। एग्जांपल लिली। जबकि एसेंशियल फ्लोरल होल्स में हमने यहां पर क्या देखा? एंड्रोसियम है दैट इज कॉल्ड द स्टामेन, स्टामेन इज कॉल्ड द मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट एंड द गायनोसियम दैट इज कॉल्ड द कार्पेल एंड पिस्टिल, दिस इज कॉल्ड द फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट कहते हैं। यहां तक की बातें क्लियर है आप लोगों को? यस और नो? यहां तक पूरा समझ में आया? गुड, वेरी गुड। ओके, ज्यादा ब्लर तो नहीं हो रहा है बेटा बोर्ड? नो सर, क्लियर है। सर क्लियर है। क्लियर है ना? चलिए चलो अब देखो बेटा, हम इसी बात को जो अभी मैंने समझाया है तो हम यहाँ पर फ्लावर्स को लेकर समझ लेते हैं। सपोज हमने कहा एक फ्लावर्स के बारे में डिस्कशन हो रहा है, तो हम पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स में क्या देखते हैं? जिस तरीके से लीफ में प्रेजेंट होता है पेटियोल, सिमिलरली फ्लावर्स में प्रेजेंट होता है पेडिसेल। क्या प्रेजेंट होता है? पेडिसेल। और विद द हेल्प ऑफ द पेडिसेल फ्लावर्स अटैच टू द स्टेम, मतलब स्टेम से फ्लावर्स क्या होता है? अटैच होता है। अब जो पेडिसेल्स का अपर पोर्शन है वो अपर पोर्शन स्पेशली क्या हो जाएगा? स्वेल अप हो जाएगा। अब हमने क्या कहा? पेडिसेल्स का जो अपर पोर्शन है ये अपर पोर्शन क्या हो गया? स्वेल अप हो गया। जब ये अपर पोर्शन स्वेल अप हो जाता है दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द थैलेमस। और थैलेमस इज अ स्ट्रक्चर वेयर फ्लोरल होल्स आर द ऑर्गेनाइज्ड। इस पर आकर फ्लोरल होल्स क्या हो जाती है? ऑर्गेनाइज्ड हो जाती है। अब हमने कहा फ्लोरल होल्स ऑर्गेनाइज हो गई, दैट्स मींस द ये कंडीशंस हो गई किसकी? ओवरी की। ये हो गया ओवरी, स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी, है ना? तो ये हमने बना दिया स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी। फिर हमने कहा ये हमने बना दिए स्टामेन। क्या बना दिए बेटा हमने? ये यहां पर ये स्टामेन हमने यहां पर ये बना दिए। ठीक है, तो जब आप लोग इस बात को देखोगे, ध्यान से इसको समझोगे, तो हमने कहा ये कंडीशंस हो गई किसकी? सेपल्स की, है ना? आगे अभी मैं डिटेल भी बताऊंगा। ये ब्लैक कलर से जो बना दिए दिस इज कॉल्ड द सेपल्स हो गए। थैलेमस ये वाला पोर्शन हो गया। ठीक है, ये हो गया ब्लैक कलर से थैलेमस हो गया। अब हमने कहा ब्राइट कलर से हम बना देते हैं थोड़ा सा चमकीले तड़कीले अंदाज में, तो वो हो जाएंगे पेटल्स हो जाएंगे। एक टिपिकल फ्लावर्स के पार्ट्स बना दिए। तो हमने यहां पर क्या कहा? हमने यहां पर लिख दिया पार्ट्स ऑफ टिपिकल फ्लावर्स। अब जब हमने क्या लिखा यहां पर? पार्ट्स ऑफ द टिपिकल फ्लावर्स। एक फ्लावर्स को जब हम देखेंगे इस फ्लावर्स के कौन कौन से पार्ट हो जाएंगे? वन पार्ट इज कॉल्ड द पेडिसेल। पेडिसेल इज द पार्ट बाय विच फ्लावर्स अटैच टू द स्टेम। पेडिसेल फ्लावर्स का वह भाग है
जिसकी मदद से फ्लावर्स जो है स्टेम से अटैच होता है। फिर पेडिसेल्स का अपर मोस्ट पोर्शन विच इज द सोलोन हब is known as the thalamus. Thalamus is the area where floral holes are the organized, जहां पर floral holes organize होती है। अब ब्लैक कलर का जो स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड द सेपल्स हम कहेंगे, और कलेक्शंस ऑफ द सेपल्स, सपोज यहां 3 सेपल्स प्रेजेंट है ना, एक और प्रेजेंट है, सो कलेक्शंस ऑफ द सेपल्स इज कॉल्ड द कैलिक्स। क्या कहलाएगा बेटा? कलेक्शंस ऑफ द सेपल्स इज कॉल्ड द कैलिक्स। फिर हमने कहा जो ब्राइट कलर्स है, मतलब हमने कहा ब्राइट मतलब चमकीला, तड़कीला, भड़कीला, जो रेड कलर से हमने बना दिया है, दिस इज कॉल्ड द पेटल्स। ये पेटल्स हो गया बेटा। और टोटल नंबर ऑफ द पेटल्स प्रेजेंट इन ए फ्लावर, एक फ्लावर्स में जितने भी पेटल्स प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड द कोरोला, है ना। तो हमने इसको क्या कह दिया? दिस इज कॉल्ड द पेटल्स हो गया। अब ये पेटल्स हो गए तो टोटल नंबर ऑफ द पेटल्स प्रेजेंट इन द फ्लावर्स इज नोन एज द कोरोला। क्या कह देते हैं बेटा? हम इसको कोरोला कह देते हैं। फिर हम इसमें देखेंगे बेटा कि अब जो ब्लू कलर से ये है, दिस इज कॉल्ड द स्टामेन। क्या हो गया बेटा? ये स्टामेन हो गए, है ना। ओवरऑल हमने यहाँ पर क्या कहा? दिस इज कॉल्ड द स्टामेन। ये ब्लू कलर से जो बनाए हुए हैं दिस इज कॉल्ड द स्टामेन। अब इस स्टामेन के 2 पार्ट है, एक पार्ट को हम कह देते हैं एंथर, जबकि जो फ्लामेंट्स है सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड द फ्लामेंट। अब एंथर और फ्लामेंट आपस में मिलकर फॉर्मेशंस करते हैं दैट इज कॉल्ड द स्टामेन्स कह देंगे। और स्टामेन इज कॉल्ड द मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। स्टामेन को हम क्या कह देते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। एंड टोटल नंबर ऑफ द स्टामेन प्रेजेंट इन ए फ्लावर, है ना, कंबाइनली हम इसे नाम से जानते हैं एंड्रोसियम। क्या कह देते हैं बेटा? इसको हम कंबाइनली एंड्रोसियम कह देते हैं। ठीक है। अब आप लोग ध्यान से देखोगे यहां पर ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है दिस इज द ओवरी, दिस इज द स्टाइल, एंड देन आफ्टर अपर मोस्ट सोलोन पार्ट इज कॉल्ड द स्टिग्मा। तो हमने यहां पर लिख दिया दिस पोर्शन इज कॉल्ड द स्टिग्मा, एंड देन आफ्टर दिस पोर्शन इज कॉल्ड द स्टाइल, एंड स्टाइल के बाद दिस इज लोअर मोस्ट पोर्शन इज कॉल्ड द ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, इन तीनों को हम मिला दें सो दिस इज कॉल्ड द कार्पेल कहलाएगा, या फिर हम इसे पिस्टिल कह देते हैं। और कार्पेल एंड पिस्टिल इज कॉल्ड द फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, एंड कलेक्शंस ऑफ द टोटल कार्पेल इज नोन एज द गाइनोसियम। क्या कह देते हैं हम इसको? गाइनोसियम कह देते हैं। और गाइनोसियम जी फॉर द गर्ल्स, दैट मींस द फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है। क्या हो गई? ये एक तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट रहेगी। तो ये हमने यहां पर बात की किसके बारे में? पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स के बारे में। पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स समझ में आया आप लोगों को? तो देखो जैसे ही मैंने यहाँ पर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स के बारे में बात की है तो ओवरऑल क्या बता चुका हूं पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स में बेटा मैं आप लोगों को? यहाँ पर हम एक तरीके से डिस्कशन कर चुके हैं पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स में। जैसे क्या क्या प्रेजेंट है बेटा इसमें? एक तरीके से एक जो स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड द पेडिसेल हो गया। पेडिसेल्स का अपर मोस्ट सोलोन पोर्शन जो है दैट इज कॉल्ड द थैलेमस हो गया। थैलेमस पर स्पेशली ऑर्गेनाइज्ड है। क्या ऑर्गेनाइज्ड है थैलेमस पर? आप लोग देखोगे डिफरेंट फ्लोरल होल्स ऑर्गेनाइज्ड है, और ये फ्लोरल होल्स ओवरऑल 4 होती है ना। पहला सेपल्स, दूसरा हमने कहा पेटल्स। सेपल्स एंड पेटल्स इज कॉल्ड द नॉन एसेंशियल होल्स। फिर थर्ड हमने यहां पर कहा एंड्रोसियम है, और फोर्थ जो है दैट इज कॉल्ड द गाइनोसियम है। तो हमने यहां पर क्या कहा? ओवरऑल क्या हो गया यहाँ पर? सेपल्स है, पेटल्स है, फिर एंड्रोसियम है, एंड्रोसियम के बाद क्या रहेगा? गाइनोसियम रहेगा। फिर हमने इसमें देखा कि स्पेशली जो स्टामेन्स के 2 पार्ट है, पहले पार्ट को हम कहते हैं एंथर और दूसरे पार्ट को फ्लामेंट, जबकि गाइनोसियम या कार्पेल कंसिस्टिंग ऑफ द 3 पार्ट स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो यहां तक पूरा आप लोगों को समझ में आया बेटा? 100% क्लियर है कंसेप्ट? हाँ जी, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है? हाँ जी, नो सर। गुड।